नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हैं। ये सभी प्रश्न आने वाले रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा व एसएससी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस प्रश्नों की श्रृंखला में करेंट अफेयर्स भी शामिल है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नों के श्रृंखला को। दोस्तों, चैनल का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है, हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना कब की थी? इस प्रश्न का ऑप्शन है 1530, 1539, 1533 या 1556। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का 1533। प्रश्न संख्या 2, अंतिम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, हरिसेन या चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त गुप्त शासक का अंतिम शासक था। प्रश्न संख्या 3, दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख हुमायूं। हुमायूं दीनपना भवन की सीढ़ियों से गिर गया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरा का निर्माण करवाया था? ऑप्शन क शाह बेगम, ऑप्शन ख मुमताज महल बेगम, ऑप्शन ख हाजी बेगम, ऑप्शन ख हजरत बेगम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का हाजी बेगम। हाजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरा का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 5, शेर खान ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा किस युद्ध के बाद किया था? ऑप्शन है कन्नौज युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या खानवा का युद्ध। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का कन्नौज युद्ध। प्रश्न संख्या 6, बौद्ध धर्म महायान शाखा से संबंधित कौन सी गुफा है? ऑप्शन है अजंता की गुफा, सतपुरा की गुफा, एरन की गुफा, एलोरा की गुफा। इसका आंसर होगा ऑप्शन का अजंता की गुफा। प्रश्न संख्या 7, शेरशाह के पिता हसन खान जौनपुर राज्य के अंतर्गत कहाँ के जमींदार थे? ऑप्शन का दिल्ली, ऑप्शन का आगरा, ऑप्शन का नारनौल, ऑप्शन का सासाराम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन का सासाराम। शेरशाह के पिता हसन खान जो कि सासाराम के जौनपुर के अंतर्गत जमींदार थे। प्रश्न संख्या 8, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है क कुमारगुप्त, ख विष्णुगुप्त, ग चंद्रगुप्त द्वितीय, घ समुद्रगुप्त। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 9, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन है मुनीम खान, मुराद, शाइस्ता खान, दारा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ग शाइस्ता खान। क्वेश्चन नंबर 10, औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सूबेदार कब नियुक्त किया था? ऑप्शन है 1701, 1705, 1703, 1704। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क 1701। प्रश्न संख्या 11, जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है? ऑप्शन इस प्रकार है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का राजस्थान। राजस्थान जस्ता उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य है। प्रश्न संख्या 12, धात्विक खनिजों में सबसे संपन्न कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन का धारवाड़ क्षेत्र, ऑप्शन का छिंदवाड़ा क्षेत्र, ऑप्शन का चित्तल दुर्ग क्षेत्र या ऑप्शन का टर्सरी क्षेत्र। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का धारवाड़ क्षेत्र। प्रश्न संख्या 13, बिहार का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है? ऑप्शन का कैमूर,
ऑप्शन ख बक्सर, ऑप्शन ग रोहतास या ऑप्शन घ औरंगाबाद। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ग रोहतास। रोहतास है वो जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों की सीमाओं को स्पर्श करती है। प्रश्न संख्या 14, तांबा उत्पादन वाले मुख्य क्षेत्र कौन से है? ऑप्शन क खेतरी, ऑप्शन ख बालाघाट, ऑप्शन ग सिंहभूम या ऑप्शन ख कोल्हापुर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क खेतरी। खेतरी तांबा उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। प्रश्न संख्या 15, भारत में छोटी सिंचाई परियोजनाओं से कितना प्रतिशत भाग सिंचाई होता है? ऑप्शन है 37%, 63%, 45%, 52%। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख 63%। छोटी सिंचाई परियोजनाओं से भारत में 63% सिंचाई होती है। प्रश्न संख्या 16, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? ऑप्शन है औरंगाबाद, सारण, नालंदा, पटना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन घ पटना। पटना बिहार के। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17, दमन गंगा सिंचाई परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? ऑप्शन क गुजरात, ऑप्शन ख दादर एवं नगर हवेली, ऑप्शन ग महाराष्ट्र, ऑप्शन ख केरल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख दादर एवं नगर हवेली। प्रश्न संख्या 18, भारत में शेल गैस के संसाधन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन का कैम्बे बेसिन, ऑप्शन का कावेरी बेसिन, ऑप्शन का कृष्णा गोदावरी बेसिन, ऑप्शन का ऑल ऑफ एबव, इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन का। प्रश्न संख्या 19, उद्योग की रोटी कौन सी खनिज को कहते हैं? ऑप्शन है लौह अयस्क, पेट्रोलियम, कोयला या कपड़ा उद्योग। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ग कोयला। कोयला को उद्योग की रोटी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20, भारत में सर्वाधिक नलकूप एवं पंप सेट किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन क महाराष्ट्र, ऑप्शन ख तमिलनाडु, ऑप्शन ग कर्नाटक, ऑप्शन ख उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्वाधिक नलकूप एवं पंप सेट पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 21, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन क बलराम जाखर, ऑप्शन ख ओम बिरला, ऑप्शन क नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन ख गणेश वासुदेव मावलंकर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का जीवी मावलंकर, जिनको गणेश वासुदेव मावलंकर भी कहते हैं। आज का प्रश्न संख्या 22, लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र किसको देता है? ऑप्शन का राज्यसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन ख राष्ट्रपति को, ऑप्शन ग प्रधानमंत्री को, ऑप्शन घ लोकसभा के उपाध्यक्ष को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन घ लोकसभा के उपाध्यक्ष को। प्रश्न संख्या 23, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? ऑप्शन का अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, ऑप्शन ख अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, ऑप्शन ग अनुच्छेद 53 के अंतर्गत या ऑप्शन ग अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ग अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 24, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी या उससे संबंधित विषय का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 70 या अनुच्छेद 71। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन घ अनुच्छेद 71। प्रश्न संख्या 25, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदार होता है? मंत्रिमंडल के, राष्ट्रपति के, लोकसभा के या राज्यसभा के? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ग लोकसभा। लोकसभा के प्रति भारत का प्रधानमंत्री जवाबदेह होता है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। प्रश्न संख्या 26, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य में मातृ कवचम अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन है
तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख केरल। केरल राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ कवचम अभियान की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 27, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन सी नहर जोड़ती है? ऑप्शन है बाल्टिक सागर, सू नहर, पनामा नहर, सुपीरियर नहर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ग, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। प्रश्न संख्या 28, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिमान कौन से अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ लिया जाता है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 59 या अनुच्छेद 69। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन घ, अनुच्छेद 69। प्रश्न संख्या 29, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ऑप्शन है 1 महीने, 1 सप्ताह, 6 सप्ताह, 14 दिन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ग, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह तक राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी होता है उसको रखा जाना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 30, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है? इस प्रश्न का ऑप्शन है क प्रधानमंत्री, ख लोकसभा अध्यक्ष, ग भारत का महान्यायवादी, घ भारत का मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख, भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 31, किस समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जीवन निर्वाहन लागत सूचकांक यानी प्रति व्यक्ति उपभोग को आधार बनाया? ऑप्शन क जीवी के राव समिति, ऑप्शन ख गोपाल कृष्ण समिति, ऑप्शन ग तेंदुलकर समिति, ऑप्शन घ रंगराजन समिति। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ग, तेंदुलकर समिति। प्रश्न संख्या 32, लोकसभा की संरचना कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन क अनुच्छेद 80, ऑप्शन ख अनुच्छेद 95, ऑप्शन ग अनुच्छेद 92, ऑप्शन घ अनुच्छेद 81। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन घ अनुच्छेद 81। प्रश्न संख्या 33, अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशय रस में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इस प्रश्न का ऑप्शन है एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, इनमें से सभी। इस प्रश्न का आंसर है घ, इनमें से सभी। अग्नाशय रस, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन ये तीनों है वो जो एंजाइम में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 34, भोजन से पोषक तत्वों को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? ऑप्शन है बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय, अग्नाशय। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख, छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन में जो पोषक तत्व है उनका अवशोषण किया जाता है। प्रश्न संख्या 35, जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन क चंडीगढ़, ऑप्शन ख सिक्किम, ऑप्शन ग लक्षद्वीप, ऑप्शन घ छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख सिक्किम। सिक्किम राज्य जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। प्रश्न संख्या 36, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन क डेमोमीटर, ऑप्शन ख हाइड्रोमीटर, ऑप्शन ग हाइग्रोमीटर, ऑप्शन घ गैल्वेनोमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ग हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता मापते हैं। प्रश्न संख्या 37, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कहलाता है? ऑप्शन क हर्पीज, ऑप्शन घ निमोनिया, ऑप्शन घ मधुमेह, ऑप्शन घ अतिसार। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन घ मधुमेह। रुधिर में ग्लूकोज की अधिक मात्रा हो जाती है तो मधुमेह कहलाती है। प्रश्न संख्या 38,
यह किस प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को किसमें परिवर्तित करता है? ऑप्शन क वसा, ऑप्शन ख विटामिन, ऑप्शन ग खनिज लवण या ऑप्शन घ कार्बोहाइड्रेट। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन घ कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न संख्या 39, अमाशय में भोजन लगभग कितना घंटा तक रहता है? ऑप्शन क 3 घंटा, ऑप्शन ख 4 घंटा, ऑप्शन ग 6 घंटा या ऑप्शन घ 2 घंटा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख 4 घंटा। अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटा तक रहता है। प्रश्न संख्या 40, स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन कितना लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है? ऑप्शन क 2 लीटर, ऑप्शन ख 3 लीटर, ऑप्शन ग 1 लीटर, ऑप्शन घ आधा लीटर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ग 2 लीटर। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस की स्रावित होती है। प्रश्न संख्या 41, 1 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन क हरियाणा, ऑप्शन ख चंडीगढ़, ऑप्शन ग राजस्थान या ऑप्शन ग पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन घ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 नए राज्य बनाने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 42, हाल ही में किस राज्य में प्रदेश का पहला और भारत का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए स्त्री निधि तेलंगाना के मध्य एक AMU पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो ऑप्शन क उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ख राजस्थान, ऑप्शन घ मध्य प्रदेश या ऑप्शन घ तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख राजस्थान। प्रश्न संख्या 43, वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किस देश ने लिया है? ऑप्शन क रूस, ऑप्शन ख अमेरिका, ऑप्शन ग चीन, ऑप्शन घ फ्रांस। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का रूस। रूस ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष के छोड़ने का फैसला लिया है। प्रश्न संख्या 44, ICC महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन क भारत, ऑप्शन ख ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ग इंग्लैंड, ऑप्शन घ श्रीलंका। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क भारत। 2025 के महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा। प्रश्न संख्या 45, प्रतिवर्ष हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई या 29 जुलाई को? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ग 28 जुलाई। प्रत्येक साल 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 46, निर्माण कार्यक्रम किस संस्था ने शुरू किया है? IIT कानपुर ने, IIT जोधपुर ने, IIT मुंबई ने, IIT दिल्ली ने। इस प्रश्न का सही आंसर होगा IIT कानपुर, ऑप्शन क। प्रश्न संख्या 46, संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन क पुणे, ऑप्शन ख भुवनेश्वर, ऑप्शन ग मुलाही, ऑप्शन घ नोएडा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन घ नोएडा। प्रश्न संख्या 48, ई-अमृत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने, संस्कृति मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने या सड़क मंत्रालय ने? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का नीति आयोग ने। प्रश्न संख्या 49, प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई या 25 जुलाई को? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का 24 जुलाई। प्रश्न संख्या 50, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार भारतीय मूल के प्रोफेसर ने जीता है? प्रश्न संख्या 50 आज का अंतिम सवाल है। इसका ऑप्शन है कौशिक राजशेखर ने, रेणु खरोट ने, विक्टर ग्लोब ने, KP कुमारन ने। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का कौशिक राजकिशोर ने। दोस्तों वीडियो को शेयर व सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार।